राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की। करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। करन चाहूं करन चाहूं रघुपति गुण लघुमति मूरी चरित अवगाहन। करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। सूझन एक अंग उपाऊ। सूजन मन मति रंग मनोरथ राऊ। मन मति रंग करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का गुणगान करना चाह रहे। करन चाहूं रघुपति गुण गाए। गुण का गायन वाणी से भी होता है, किंतु बाबा को लेखन के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद गाना। तो बाबा ने कहा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। मुझे अपनी भाषा में निबद्ध करना है और उद्देश्य है स्वांतः सुखाय। पहले लिखना है और उसके बाद गाना भी है। इसलिए तुलसीदास जी बाबा कहते निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो। है ना? अपनी गिरा की अपनी वाणी की पवित्रता के लिए राम जी भगवान के यश तुलसीदास जी गाएंगे करेंगे। तो भगवान बाबा पहले लिखते हैं उसके बाद गाते हैं। और हमारे यहाँ कई संतों की विधा हुई है कि जिन्होंने पहले लिखा है उसके पश्चात स्वयं उसे गाया गया। जैसे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस गाओ। मीरा ने पहले लिखा उसके बाद गाया। सूर ने भी भगवान के पद लिखे और फिर गाए। ऐसे ही बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, किंतु करे क्या लघुमति मोरी
चरित जब लघुमती मोरी चरित जब मेरी मति लघु है और भगवान के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है। लिखना तो मति से है, कैसे लिखे? अच्छा, जो सूझ रहा हो लिखो। तो बाबा ने बड़ी प्रामाणिकता से कहा, सूझन एकहु अंग उपाउरा, चेंज करते रहे। सूझन एकहु अंग उपाउ और मनमति रंग मनोरथ। या तो जो स्वर रहते ना उसको नहीं चलाना, फिर दूसरा राग नहीं आने पाता है ना। तो बाबा प्रामाणिकता से कहते कि मेरी मति लघु है और भगवान के चरित्र विशाल है। ठीक है, तो जो सूझ रहा हो वो लिखो। सूजन एकहु अंग उपाहु, सूजन एकहु अंग सूजन एकहु उपाहु मन मति रंग मनोरथ राहु, मन मति रंग मनोरथ राहु। सूजन एकहु रंग उपाहु, सूजन आहु सूजन सूजन ये कहूँ। तो मुझे एक भी कोई अंग सूझ नहीं रहा, क्योंकि मनमति रंग मनोरथ राहु। मेरी मन बुद्धि तो रंक है। रंक माने गरीब दरिद्री भिखारी, और मनोरथ तो राजा के जैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुलसी बाबा ने जो लिखा है उसमें कई लोग डॉक्टरेट हो रहे हैं। आज तक भी तुलसी जी की इस चौपाई के कई अर्थ निकलते रहते हैं। तो बाबा तुलसी कहते कि मेरी मति तो रंक है और मनोरथ राहु है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। निज बुद्धि भल भरोसा मोहि नाही। क्या तुलसीदास जी बाबा ये बात सत्य कह रहे हैं? अच्छा, नम्रता कह रहे हैं? ये नम्रता नहीं, ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। तो क्या तुलसी जी ऐसे है? तुलसी जी वैसे नहीं है, पर तुलसीदास जी जो सोच रहे वे सत्य सोच रहे। देखो, इसमें साइकोलॉजिकल और धर्ममय सिद्धांत है। विद्या ददाति विनयम। जब आप में सद्विद्या आ जाएगी तो क्या होगा? आप झुक जाओगे, विनम्रता हम में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भाई? तुम में विद्या आ जाए तो तुमने झुकना कोई नियम है कि तुम में विद्या आ गई तुम झुको? जब हम में विद्या आ जाती है तो हम सभी को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक हो गया, यदि आपसे कोई श्रेष्ठ है तो उसके आगे आप झुक जाओगे। हो गया ना? तो बाबा रामचरित्र के आगे इतने झुक गए। बाबा ही झुके नहीं, वेद भी झुके। वेद भी कहते
कि नैति नेति नेति श्रुति नेति नेति म्हणति गोविंद। वेद भी तो झूठे हैं। वेद भी कहते कि भगवान के गुणों का हम पार नहीं। महिम न पारम ते परम विदुषो यत्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना। कोई इसका पार नहीं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम हे ईश पारम न याते। सभी तो झुके। दूसरी बात यह है, जो अपने आप को होशियार समझता है ना, समझना यही रंग है। कई लोग दूसरों को बोलने ही नहीं देते, अपनी ही सुनाते रहते। तो समझना, आपल्या मराठीत म्हण आहे, उथळ पाण्याला खळखळाट पार। अब पूज्य बापू आए थे ना, तो हमने वो शूटिंग में देखा। मैं ज़्यादा बोल रहा, बापू बहुत चुप है, मौन है, बहुत कम बोलते थे, और मैं ही ज़्यादा बोलता था। स्वाभाविक है कि बापू जो एक महासागर और मैं जो अभी अभी निकला हुआ स्रोत, हम तो मिलना चाहते, सागर की ओर जाना चाहते, बहना चाहते, अब जाऊँ या तब जाऊँ। तो हमने वो शूटिंग में देखा, बापू अधिकतम मौन है, यानी हंसते हैं, बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बोल रहे हैं। और तब तो पता नहीं चला, लेकिन अब पता चल रहा है। तो जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेगा तो समझना चाहिए वो रंग है। यहाँ उल्टा गणित है। तो बाबा प्रामाणिकता से कहते, राम जी आपकी महिमा इतनी विराट है कि वस्तुतः हम इतने शुद्रवत है। सूजन एक अंग उपाव मन मति रंक मनोरथ राहु। इसलिए कोई अंग नहीं सूझ रहा तो बाबा ने वंदना प्रकरण उठा लिया और सबके चरणों में वंदना करते हुए यही कह रहे कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पे कृपा करो कि मुझसे लिखा जाए राम जी के गुणानुवाद। तो यूँ कहिए, ये सबके आशीर्वाद का प्रतिफल है कि जो रामचरितमानस की निष्पत्ति हुई है। मति यति नीच ऊंची रुचि आची, मति यति नीच ऊंची रुचि आची, मति यति नीच चई जमिय जग चुरई न छाची। छमिहाई सजन मोरी रिठाई, छमिहाई सुनिहाई बाल बचन मन लाई। बाबा कहते कि भाई भगवान के चरित्र बड़े अगाध है और मेरी मति अति नीच और ऊंची रुचि आछी। हम चाह तो रहे बहुत बड़ा, लेकिन मेरी मति तो उतनी नहीं है। कैसे कि जैसे चाहिए अमीय अमृत को चाह रहे पर जग जुरई न छाछी, पर छाछ भी तो मेरे पास है ही नहीं, छाछ की भी व्यवस्था नहीं और चाह तो रहे अमृत। इसलिए छमी हई सज्जन मोरी डिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बात आए। सज्जनो, जैसे तोतरा बोलता है ना, ऐसे मेरे ये सारे शब्द तोतरे होंगे। तो आप जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष है उसका आदर करना। और निज कवित्त की ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका।
जो अपना कवित्व होता है वह उसकी सृजनशीलता है, उसको तो मीठा लगना ही है ना। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें रामचरित्र है, राम कथा है, तो ये तो मीठा मुझे लगना ही है। पर मुझे ये भी पता है कि दूसरे की भनीति अर्थात कविता को देखकर हर्षित होने वाले लोग तो बहुत कम हैं ना। ते बर पुरुष बहुत जग नाही। हाँ, ऐसे पुरुष भी कम हैं कि बेचारे हंसेंगे हमारे कवित्व को। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि हंसो नहीं, ये राम जी की कथा है, इसका आदर करना। और बाबा कहते भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास, है सुख सुनि सुजन सब खल करी है उपहास, खल परिहास होई तमोरा, काक कई कल कंठ कठोरा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, बनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। बनिति मोरी सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। तो बाबा कहते कि भाई ये हमारी जो भी कहो, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा को गाना सबका ही हक है। और कवित विवेक एक नहीं मोरे, कैसा कवित्व करना चाहिए ये हमको विवेक है ही नहीं। और ये बात मैं सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। और एक बात सुनना, भनिति मोरी सब गुण रहित। मेरी जो कविता है उसमें कोई गुण है ये नहीं है, लेकिन विश्व विदित गुण एक। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि उसमें एक गुण है। और सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। ऐसा समझकर बड़े विमल विवेक से इसे सुनना। क्या कैसा जानकर? तो मेरी जो कविता है उसमें एक भी गुण नहीं, गुण रहित है, किंतु उसमें विश्व विदित एक गुण है। कौन सा गुण है? यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें राम जी के गुण है। इसलिए राम जी के गुण जो कोई गा रहा है तो समझना चाहिए ये गुणवान है। हाँ।
तो वहाँ पहुँचना चाहिए, बड़े आदर से हमने श्रवण करना चाहिए। यही मह रघुपति नाम उदार, यही गुण है और विश्व विदित गुण है। राम जी को अवगुणी कौन कह सकता है? किसकी हिम्मत है कि राम जी में गुण नहीं, अवगुणी है? शायद रावण कह दे ऊपर से, फिर भी मन से नहीं कहेगा, भीतर से नहीं कह सकता। रावण भी, रावण जानता है राम कौन है ना? तो सारे गुण मेरे परमात्मा में है और उसके गुण मैं लिखने के लिए बैठा हूँ। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और कैसे पावन है मेरे भगवान कि मंगल भवन अमंगल हारी। उनका नाम, उनका स्वरूप, उनका पूजन मंगलमय है और अमंगल को हरण करने वाला है। जिनके नाम का पावन जप, उमा सहित जेई जपत पुरारी। ऐसे मेरे गुणवान परमात्मा के गुणों को मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मेरी कविता भी गुणवान ही समझनी चाहिए। हे मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर सरिता सरित सरित तिन्तिना धीना धीना तिन्तिना, गति पूर कविता सरित की। सरित पावन पाद प्रभु सुजस संगति, बनीति भली कोई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान, सुमिरत सुहावनी पावन, सुमिरत सुहावनी पावन। प्रिय लागई अति सबई मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी अमलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विसदाती, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जसु, गावही सुनहि सुधा। तो बाबा ने इस वंदना प्रकरण में अपनी दैन्यता का वर्णन किया। बाबा कहते कि भाई मुझे बुद्धि तो है नहीं, अच्छा मैं जो काव्य लिखूंगा उसका भी मुझे कोई सूझ नहीं है, इसलिए भनिति मोरी सब गुण रहित। मैं दावा नहीं करता कि मेरा काव्य व्याकरण से शुद्ध होगा। ये बाबा की भाषा है, वरना बाबा ने जो लिखा है ऐसी चौपाई कोई लिख नहीं सकता। लेकिन कह रहे कि भाई मेरी गुण रहित है, लेकिन इसमें एक ही गुण है कि मेरे परमात्मा का यश मैंने इसमें वर्णन किया है। तो जैसे मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते रघुनाथ जी की कथा ये कलिमल हरणी होगी। कलिमल किसे कहते? कली का मल ये है कि मानो किससे झगड़ा हो गया, फिर ट्रेस में आ गए तो ये मल हो गया। किससे द्वेष हो गया, क्रोध आ गया, ये उसका मल हो गया, है ना। स्वार्थ जाग जाना, ये मल हो गया। अपनी भूमिका को छोड़कर निरंतर त्रसित रहना, अपने शांत भाव को छोड़कर आप अशांत रहना, ये कलिमल है। तो कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। भगवान कहते, तू बाबा कहते कि मेरी तो भद्दी कविता है,
किंतु वे जा रही है रघुनाथ जी के गुण रूपी सरिता की ओर, इसलिए उसमें मिलान हो जाएगा तो मेरी कविता भी पावन हो जाएगी। जैसे कि भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, मुर्दे की चिता भस्म कोई हाथ लगाए तो नहाना पड़ेगा, किंतु भगवान शंकर अपने शरीर में उसी मसान की विभूति लगाते हैं तो अपवित्र तो नहीं होते ना। महाकाल प्रतिदिन महाकाल को उसका अभिषेक होता है चिता भस्म का, तो पुजारी भी अपवित्र नहीं होता और महाकाल भी अपवित्र नहीं होता है ना, क्योंकि भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, उसका तो स्मरण भी करो तो सुहावन और पावन व्यक्ति पवित्र हो जाए। ऐसी दारू लागी अति सबही मम भनिति राम जस संग, एक लक्कड़ के जैसा लगेगा। हमारी लकड़ी होती ना, लकड़ी को कोई महत्व नहीं होता, परंतु उसको संगति यदि मलयागिरी चंदन की हो जाए तो हाँ, तो चंदन का सुवास राम जी की कथा है। जैसे श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करे सब पान। यद्यपि सुरभि गाय काले वर्ण की है तो क्या हो गया, गाय काले वर्ण की है लेकिन उसका दूध काला होता है। हाँ, क्योंकि पय विशद अति गुणद करई सब पान, उसका दूध, काली गाय का दूध अधिक उत्तम होता है, क्योंकि काली सूर्य की किरणों को सोखता है, अपने भीतर लेता है। तो काली गाय का जो दूध होता है ना, वो थोड़ा पीत वर्ण का आता है, उसमें अधिक स्वर्ण धातु उतरती है, इसीलिए श्याम सुरभि को बड़ा मान्यता होती। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करही, जो गुणवान है वे समझते हैं, करही सब पार। गिरा ग्राम में सिया राम जसु गावही सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र। तो बाबा ने अनेक विध अपनी कविता को राम जी से जोड़ा और कहा है कि सभी श्रोताओं को कि भैया आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम ये राम जी की कथा लिखने को बैठे तो है, तो आप इसको कम न समझना। राम जी की महिमा को विशेष जानकर राम जी में खो जाने के लिए, राम जी प्रिय लगने के लिए मेरी इस कथा को आपने सदा सदा पान करना। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।